एकादशी कथा शुरू करनी। सबसे पहले भगवान गोविंद का नाम है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय की जय 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 उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्ण बलदेव भैया की जय जय बलदेव भैया की जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो गोविंद भगवान एकादशी महात्म्य की जय। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा। युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्षे तो किम नामनी एकादशी भवेत् किम फलं को विदितस्या कथस्व जनार्दन। युधिष्ठिर कहते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए कि कौन सी एकादशी होती है और इस एकादशी का फल क्या प्राप्त होता है मनुष्य को, क्या विधि है, आप मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कथयामि कथामेता शृण्वन्तु धर्मनन्दनः वसिष्ठो याम कथया यत पुरा रामाय प्रेक्षते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर इस कथा को कहता हूँ, तुम मन लगा करके सुनो। इस के बारे में जो आप मेरे से पूछ रहे हो, इसी कथा को भगवान राम ने वशिष्ठ जी से पूछा था। तो रामचंद्र जी बोले कि श्री वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान
भगवन् श्रोतुमिच्छामि वर्तानां वर्तमोत्तमम् पाप सर्व पाप क्षयकरम सर्व दुख निकीर्तनम। रामचंद्र जी कहने लगे सभी पापों को नष्ट करने वाला और सभी दुखों को दूर करने वाला भक्तों में जो उत्तम व्रत है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। राम राम। क्योंकि सीता के विरह में मैंने अनेक दुख भोगे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं इसलिए मैं डरा हुआ हूँ पापों से, भयभीत हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया रामो पेशा नैष्टिकी मति त्वं नाम ग्रहणं देव पूतो भवति मानव। और तो भगवान कहने लगे, तो वशिष्ठ जी कहने लगे देखिए, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया सभी मनुष्यों के हित के लिए। आपका नाम लेने से ही संसार पवित्र हो जाता है, हजारों विष्णु नाम के बराबर आपका नाम होता है, लेकिन आप संसार के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। तो व्रतों में जो उत्तम व्रत है, पवित्र जो व्रत है, वो व्रत को कहूँगा। तो भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम कहते हैं वैशाखस्य सिद्धे पक्षे द्वादशी या राम भवेत मोहनी नाम प्रवक्ता सर्वपा परंपरा। राम वैशाख शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वह मोहनी नाम से विख्यात है। मोहनी एकादशी वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की सारे पापों को नाश करने वाली है। तो कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट करके सारे पाप समूह से छूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि अस्तु कर्मणा कर्तव्यम पातकानां क्षयकारी महादुख विनाशनी। तो ये महान दुखों को नष्ट करने वाली है एकादशी, और तुम जैसे के द्वारा करने योग्य है। पापों को क्षय करने वाली, हे राम पुण्य को देने वाली इस एकादशी कथा को एकाग्र होकर के सुनो। कहते हैं कि एक मन लगा करके सुनो। जो कथा है राम को बता रहे हैं एकादशी की, जो वैशाख मोहनी एकादशी की, कहा कि सुनो, सुनने मात्र से मनुष्य को महान पाप नाश हो जाते हैं। श्रवण मात्रेण महापापम प्रणश्यति। केवल एकादशी कथा सुनने मात्र से महान पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। और इसलिए सुनो कहते हैं। तो क्या सुनाया? भगवान राम को कथा सुनाई। क्या सुनाई? सरस्वती तटे रम्ये पुरी भद्रावती सुभा द्युतिमानम निर्पतत्रम राज्यम करोति वह। सरस्वती नदी के किनारे पर एक शुभ भद्रावती नाम की पुरी है, उसमें द्युतिमान नाम के राजा राज्य करते थे। भगवान राम को कथा सुना रहे वशिष्ठ जी। द्युतिमान नाम के राज्य करते थे राजा भद्रावती नगरी में। वह नगरी धन धान्य से समृद्ध था, भरा हुआ था। एक वैश्य निवास करता था उस भद्रावती नगरी में। एक वैश्य, धनपाल नाम का वैश्य निवास करता था। तो धनपाल, तो धन जो है वह धनपालो प्रसन्ना प्रतरागः, धन वह धर्म के कार्य में लगाता था। धनपाल उसका नाम था। क्या वो लगवाता? यज्ञशाला, तालाब, बगीचे लगवाता था। विष्णु और विष्णु भक्ति में लगा रहता था वो धनपाल। विष्णु भक्तम परम शांतम पुत्र कहा। उस धनपाल के 5 पुत्र हुए, और जो 5वां पुत्र था बड़ा पापी पुत्र था धनपाल का। और उस 5 पुत्रों में जो लास्ट वाला पुत्र है वह महान पापी था। वैश्याओं के संग रहता था और जुआ खेलता था, शराब पीता था, और स्त्रियों में लीन रहता था। तो कहता वैश्याकंठम चित्रम परमतम पित्रा निष्कातो ग्रहितम प्रजार्गो। तो अतिथि और देवता माता पिता की किसी का सम्मान नहीं करता था वो धनपाल वैश्य का 5वां पुत्र जो पापी था। कहीं ब्राह्मणों को नहीं मानता था। अन्याय करने वाला दुष्टात्मा ने पिता के धन को ऐसे ही नष्ट कर दिया।
धनपाल के धन को सारा नष्ट कर दिया उसने, पुत्र ने। अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, मांस मदिरा खाता है, तथा मद्यपान करता है, वैश्या के गले में गलवाही डाल करके घूमता रहता है। जब पिता ने देखा, धनपाल ने उसको घर से निकाल दिया और भाई बंधुओं ने उसको छोड़ दिया। किसी ने उसको अपने शरण नहीं दी, घर में नहीं आने दिया। उसको जब पिता ने घर से निकाल दिया तो रिश्तेदारों ने भी उसको किसी ने अपने घर में नहीं आने दिया। तब क्या हुआ, कहते हैं स्वदेहम भूषणान एवं क्षयंती नीता। तब उसने अपने जो शरीर में जो आभूषण थे उनको बेच करके खर्च करने लगा। वैश्याएं जो गलवाही डाल करके उसके साथ चलती थी, अब धन नहीं रहा तो वैश्याओं ने उसका साथ छोड़ दिया। वैश्या तो तभी तो रहती है जब तक पैसा साथ में होता है। तो वैश्याएं निंदा करने लगी उसकी, तेरे पास धन नहीं है, तेरे पास रह करके क्या करेंगी। अब उसके बाद धन नहीं था, न वस्त्र थे, बड़ा दुखी था, बड़े परेशान हो गया। सोचने लगा किम करोमी को बच्छामी केनोपायम जीवते, कैसे मेरी दिनचर्या चलेगी। पिता ने मेरे को घर से निकाल दिया और वैश्याओं ने साथ छोड़ दिया, मैंने सब खाने पीने पहनने के लिए कुछ है नहीं, कैसे मेरा मैं दिन काटूंगा, कैसे मेरा जीवन कटेगा, सोचने लगा। अब जब कुछ नहीं रहा तो कहा कि चोरी करूंगा। चोरी करने का मन बनाया, चोरी करने और जो है चोरी करने लगा। पिता धनपाल बड़ा धार्मिक था, बड़ा नाम था उसका, तो लोग उसको पकड़ लेते थे चोरी के आरोप में, लेकिन पिता का नाम बड़ा था, बड़ा धर्म कर्म करने वाला था, इसलिए उसको छोड़ भी देते थे। और लेकिन जब वह माना नहीं, फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ा, राजा ने उस दृष्ट बुद्धि पापी को कारागार में बंद करवा दिया। अब कारागार में बंद कर दिया गया, कोड़ों से मारा गया, बारंबार पीड़ा दी गई और उसको राजा ने जो है उससे दृढ़ बंधन से छुड़ा लिया। राजा के डर से वह निकल गया। अब उसको पहले जेल में बंद किया गया, फिर उसको घर से वहां से भी छोड़ दिया गया और उसको जंगल चले गया, तो घने वन में चले गया। तो जंगल में जाकर के क्षुधा तृषा पीड़ितम, तो वह भूख प्यास से बेचैन हो गया जंगल में, बड़ा दुखी हो गया। अब भूख प्यास जब शेर के समय सुअर के बच्चों को मारने लगा, मृग के बच्चों को मारने लगा अपने पेट भरने के लिए, मांस खा करके वन में धनुष बाण लेकर के घूमता रहता है और कभी तीतरों को मारता, कभी मोर को मारता है। तो वह क्रूर स्वभाव वाला जीवों को नित्य मारता था वह पापी, और पूर्व जन्म के किए हुए पापों से कीचड़ में धंस गया। पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनके कारण वह और भी धंस गया। तुम्हारे तरफ तो कहते हैं कि वह जीवन में धंस गया, तो वह बड़ा पापी हो गया। अब दृष्टि बुद्धि शोक से और दुखी रहता है, रात दिन चिंता करते रहता है, जंगल में घूमते रहता है और जीवों को मारते रहता है। एक बार घूमते घूमते वह किसी पुण्य के प्रभाव से कौंडल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख महीना और पवित्र वैशाख महीना, उस समय कौंडल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। और वैशाख महीने में गंगा स्नान करते थे कौंडल्य ऋषि, रोज गंगा स्नान करके रोज आते थे। तो आज वह कौंडल्य ऋषि अभी भी गंगा स्नान करके आए थे, इसलिए उसके वस्त्र गीले थे। और वह जब वह पापी वहां पहुंचा, धृष्ट बुद्धि धनपाल का लड़का, तो ऋषि के जो वस्त्रों से जो जल की बूंदें गिरी गंगा स्नान की, उससे पाप नष्ट हो गए उस पापी की। और कौंडल्य ऋषि के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गया और बोला, उसके पाप नष्ट हो गया और कहने लगा, प्रायश्चितम वदम ब्रह्मन् विना यत्ने यद् भवेत् आजन्मं कृत पापस्य नास्ति वित्तम ममाधुना। उसकी बुद्धि सुधर गई। वैशाख मास के स्नान का जो जल पड़ा है कौंडल्य ऋषि के वस्त्रों से, भीगे हुए कपड़े थे, और कहने लगा, हे मुनि, प्रायश्चित बताओ, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कोई भी शुभ कर्म नहीं किया,
मेरे पास पाप प्रायश्चित बताओ, लेकिन मेरे को प्रायश्चित करने के लिए कोई धन नहीं है, कोई दान नहीं कर सकता, कोई धर्म नहीं कर सकता मैं। तो ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसमें धन न लगे और मेरा पाप भी दूर हो जाए। तो ऋषि कहने लगे, श्रृणुस्व एक मना भूतवा येन पापम क्षयंत वैशाख शीते पक्षे मोहनी नाम नामतो। अगर तेरे पास धन नहीं है दान करने के लिए और कुछ नहीं है तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहनी नाम की एकादशी आती है, उसका व्रत कर। इसमें न कोई धन लगने वाला है न कुछ लगने वाला है। इससे क्या होगा, तो शुद्ध हो जाएगा। तो उसका व्रत कर। इससे इस एकादशी का व्रत करने से सुमेरु पर्वत के बराबर पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़े से बड़े पाप नष्ट कर देती है मोहनी एकादशी। तो इसलिए एक ही प्रायश्चित है, मोहनी एकादशी का व्रत कर। यह वचन सुनकर के धृष्ट बुद्धि मन में हंसने लगा और उसने कहा, ये तो बड़ा अच्छा बता दिया आपने, एक पाईने लगे और व्रत भी हो जाए। तो उसने व्रत किया और व्रत करने से वह पाप से छूट गया और दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ पर चढ़ करके भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को चले गया। महान पापी भी भगवान का व्रत करने से, एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गया। तो भगवान रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, इसलिए कहते हैं इदम रामचंद्रम तम मोह निकृतम नातम परम त्रिलोक्यम ससरातरे यज्ञ तीर्थानि दानानि कालाम्नार्ति षोडशी पशुताम सर्वान् राजन गोसहस्रम फलम लभेत। भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, ये जो एकादशी है मोह को दूर करने वाली है। ऐसा व्रत करने, जो ऐसा व्रत तीनों लोगों में और कोई व्रत नहीं है, इसके समान मोहनी एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। वैशाख के महीने में एकादशी का व्रत विशेष फल देता है और अधिक इससे बढ़िया कुछ नहीं है। कहते हैं कि यज्ञ है, तीर्थ है, दान है, धर्म है, इसे एकादशी के बराबरी नहीं कर सकते, 16वीं कला की बराबरी। तो इसलिए इसका व्रत राम को बताया वशिष्ठ जी ने, कि कहा कि धृष्ट बुद्धि ने किया था, वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया, बड़ा भारी पापी था, वह भी छूट गया, उसके भी दुख दूर हो गए। और आपने भी सीता के विरह में बड़े दुख भोगे हैं और आप संसार का कल्याण करने के वजह से तो आपका नाम लेना ही पवित्र हो जाता है मनुष्य, लेकिन आप संसार का कल्याण करने के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहनी एकादशी के बराबर संसार में कोई पवित्र व्रत नहीं है, कोई यज्ञ तीर्थ दान इसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। इसलिए व्रत करो। तो रामचंद्र जी ने भी व्रत किया, वशिष्ठ जी के कहने पर आप लोग भी इस व्रत को करें, सभी लोग। और इसको सुनने से, कथा को सुनने से, इसको पढ़ने से मनुष्य को 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। कथा व्रत करने से तो होगा ही होगा, कहते हैं सुनने मात्र से भी 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है एकादशी की कथा को सुनने से। इतनी कथा है। बोलो एकादशी महात्म्य की कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।